thank you. Welcome all of you. Today we are going to discuss two topics. One is the integration of Laplace transform and the other is partial fraction. जो भी हम बात करें इंटीग्रेशन या partial fraction, all about the inverse Laplace transform, right? So let's start our first topic, that is integration of Laplace transform. The statement of these, if Laplace inverse f of s is equal to f of t, then Laplace inverse f of s is equal to t Laplace inverse integration s to infinity f of s. Means कोई फंक्शन f of s आपको दिया गया है और उसका लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो आप ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. इफ यू आस्क व्हाई वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला, जब हमारे पास डायरेक्ट लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करने की फॉर्मूला ऑलरेडी है, तो फिर हम ये वाली फॉर्मूला क्यों अप्लाई करेंगे. तो कभी कभी इस तरह के फंक्शन हमारे पास होते हैं कि उस फंक्शन पे हम डायरेक्ट लाप्लास इनवर्स की फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं कर सकते. एट दैट टाइम हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एंड पर्टिकुलर वन थिंग इज, जब डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट हो, लिसन केयरफुली स्टूडेंट, जब डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट हो और उसका पावर मोर देन 1 हो, उस ब्रैकेट में या लीनियर पोलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, बट उसका पावर मोर देन 1 हो, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में पावर 2 है, इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो और उसका आपको इनवर्स लाप्लास फाइंड आउट करना है, एट दैट टाइम आप ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करोगे. यहाँ पे ना कोई ट्रिग्नोमेट्री टर्म होगा, ना कोई लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, सिर्फ फ्रैक्शन फॉर्म होगा. फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोमिनेटर में एक पोलिनोमियल रहेगा और वो पोलिनोमियल या तो लीनियर रहेगा या क्वाड्रेटिक रहेगा, और वो पोलिनोमियल का पावर मोर देन 1, उस पोलिनोमियल का पावर मोर देन 1, उस टाइम पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. और इस तरह के क्वेश्चन आप एक से ज्यादा मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट इफ यू विश टू अप्लाई दिस मेथड देन यू कैन, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s plus 1 होल स्क्वायर. मैंने पहले ही बोल दिया, अब ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई ना करो. जैसे कि आप लोगों को याद हो तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s plus 1 होल स्क्वायर, तो सबसे पहले मुझे शिफ्टिंग अप्लाई करना है, राइट. अगर मैं शिफ्टिंग अप्लाई कर दूं तो e रेज़ टू माइनस टी क्या रहेगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर, और आप इसकी फॉर्मूला अप्लाई करो, लाप्लास इनवर्स हो गया ना आंसर. तो ये शिफ्टिंग की हेल्प से हुआ, पर ये तो इजी था तो आपने शिफ्टिंग से कर दिया. अभी दूसरे क्वेश्चन आएंगे कि जो शिफ्टिंग से भी इतने इजीली नहीं होंगे, उस टाइम पे आप ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. ये पहला क्वेश्चन था तो मैंने थोड़ा इजी वाला लिया हुआ है. दिस इज अवर एफ ऑफ एस, फंक्शन ऑफ एस, राइट. अब डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट, उसका पावर मोर देन 1, तो मैं दोनों साइड पे इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करनी है ना, तो एफ ऑफ एस का मुझे फर्स्ट क्या चाहिए, इंटीग्रेशन विद द लिमिट एस टू इंफिनिटी. तो मैं दोनों साइड पे मैंने इंटीग्रेशन विद द लिमिट एस टू इंफिनिटी. सो 1 अपॉन एस प्लस 1 होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा स्टूडेंट, दैट इज माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1, राइट. एंड लिमिट्स आर एस टू इंफिनिटी. सो इफ आई टेक माइनस कॉमन and if I apply upper limit first, then 1 upon infinity is 0, and if I replace s by s, then it is same. So 1 upon s plus 1. So this is minus minus plus, and our answer is 1 upon s plus 1, right. तो ये हमें इंटीग्रेशन मिल गया 1 upon s plus 1. अब जैसे ही हमें इंटीग्रेशन ऑफ s टू इंफिनिटी f of s मिलता है, हम ये वाली फॉर्मूला लिख देंगे, Laplace inverse f of s is equal to t Laplace inverse this formula, right. तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं क्या रिप्लेस करूंगी, 1 अपॉन s प्लस 1. तो यहाँ पे हो गया 1 अपॉन s प्लस 1. मैंने रिप्लेस कर Laplace inverse of 1 upon s plus 1 is what student, that is e raised to minus t. So our answer is t e raised to minus t. और अगर आप इस मेथड से फाइंड आउट करते हो, यहाँ पे e raised to minus t तो हमें मिला ही था, और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर इज t. आई नो आप बोलोगे मैम ये वाला इजी है, हम ये क्यों अप्लाई करें.
ये सम के लिए ये शिफ्टिंग वाली इजी थी। अब हो सकता है कि दूसरे क्वेश्चन के लिए शिफ्टिंग वाला थोड़ा लेंदी हो या शिफ्टिंग से भी ना हो, उस टाइम पे शायद यही मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो, तो ये मेथड भी सीख लो। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे फाइंड द इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। मैंने पहले ही बोला था। अब देखो यहाँ पे शिफ्टिंग आप अप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? अब इस तरह के क्वेश्चन अगेन हम दूसरी मेथड सीखने वाले हैं, कॉन्वोल्यूशन मेथड। उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बट अप टू यू कि आपको कौन सी मेथड अप्लाई करनी है। अगर एग्जाम में आपको पूछते हैं कि सॉल्व बाय कॉन्वोल्यूशन मेथड, देन आपको कॉन्वोल्यूशन से सॉल्व करना है। सिर्फ सॉल्व पूछते हैं तो आप ये वाली मेथड या हम जो बाद में कॉन्वोल्यूशन सीखने वाले हैं आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। आपको पता चला कैसे चलेगा कि ये वाली मेथड अप्लाई करनी है? मैंने पहले बोला था, जैसे डिनोमिनेटर में लीनियर या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो और उसका पावर मोर देन 1 होना चाहिए, वही है। सो एफ ऑफ एस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? जैसे ही एफ ऑफ एस लिख दो, आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट है उसका पावर मोर देन 1 है। यू हैव टू टेक इंटीग्रेशन बोथ द साइड with the limit s to infinity. So ले लिया। अब यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अब 2s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस, दैट इज माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट? अब उल्टा प्रोसेस ले लो कि ये किसका डेरिवेटिव है, ये टर्म किसकी डेरिवेटिव है, तो ये टर्म माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव ये मिलेगा, मीन्स इसका इंटीग्रेशन ये वाली टर्म मिलेगी, राइट? अब इंटीग्रेशन तो हो गया, आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करना है। अगर मैं माइनस साइन बाहर ले लूँ, माइनस 1/2, अपर लिमिट इज इंफिनिटी, सो 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0। एंड अगर हम एस की जगह पे एस से ही रिप्लेस करें तो 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, और आंसर इज 1/2 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसे ही हमें इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस मिलता है, हमें क्या करना है? फॉर्मूला लिखनी है। किसकी फॉर्मूला? लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू टी लाप्लास इनवर्स इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस। और यह जो इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस है, उसकी जगह पे जो हमने फाइंड आउट की है वो वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो। कर दी सब्सटीट्यूट। 1/2 इज कांस्टेंट, तो मैंने 1/2 बाहर ले लिया, तो ये हो गया t/2 लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये किसकी फॉर्मूला हो गई स्टूडेंट्स? 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये साइन हाइपरबोलिक आया, ऊपर ए नहीं है, सो हम क्या लिखेंगे? 1/a साइन हाइपरबोलिक ए टी। तो फाइनल आंसर इज t अपॉन 2a साइन हाइपरबोलिक ए टी। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया सबको? Any doubt? If you have any doubt, please raise your hand. Otherwise, we'll move for the next question. Okay. No one raised the hand, so we'll move for next question. Okay. Let's everyone ready with pen and paper. I'm going to ask randomly to any one of you, right? Suppose my question is, find Laplace inverse of 2 upon s minus a whole cube. 2 upon s minus a whole cube. आप कैसे सॉल्व करोगे? Here f of s is equal to 2 upon s minus a whole cube. ये तो हो गया। अब next step is what? What is my next step? Vedanshi, I'm going to unmute you.
Yes, ma'am. Okay. So what Am I is our audible? next step? Yes, yes, you are audible. Ma'am, will integrate f of s from limits to s to infinity. वेरी गुड. सो हम यहाँ पे दोनों साइड पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस एंड लिमिट्स आर एस टू इंफिनिटी. इसकी इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 अपॉन एस माइनस ए होल क्यूब डी एस. एनीवन? What is the integration of this 2 upon s minus a whole cube? If I take 2 common, ये वाला easy रहेगा. अगर 2 हम बाहर ले ले, we just put 1 upon s minus a whole cube. अब आना चाहिए आपको. What is the integration of 1 upon s minus a whole cube? Bansi, I'm going to unmute you. Are you there? Bansi, I'm going to unmute you. Yes, ma'am. हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बंसी? -1 upon s minus a whole square. -1 upon s S minus minus a a whole square. square. यहाँ पे आगे 2 आएगा, राइट? Yes. ओके, थैंक यू बंसी. सो यहाँ पे लिमिट्स आर एस टू इंफिनिटी. ये 2 कट हो जाएगा. सो आप ऐसा भी बोल सकते हो -1 s minus a whole square. अब अगेन इफ आई अप्लाई माई अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट लिखने से फर्स्ट टर्म इज 0 एंड माइनस टर्म सेकेंड टर्म इज माइनस माइनस प्लस. सो माई फाइनल आंसर इज 1 अपॉन s माइनस a होल स्क्वायर. ओके, ये मिल गया. नेक्स्ट, जैसे ही इंटीग्रेशन मिलता है, सो हमको फॉर्मूला लिखनी है लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस. क्या फॉर्मूला है हमारी? टी. एनीवन? फॉर्मूला क्या रहेगी हमारी? टी इंटू, यस, लैप्लास इनवर्स एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, राइट? और हम क्या करेंगे यहाँ पे टी लैप्लास इनवर्स. ये जो हमने इंटीग्रेशन फाइंड किया था, इंटीग्रेशन का आंसर क्या था हमारा? हमारा आंसर इज 1 अपॉन एस माइनस ए होल स्क्वायर. सो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस ए होल स्क्वायर, राइट? नाउ अब इसका लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है. एवरीवन रेडी? आई एम गोइंग टू अनम्यूट महक. महक, आर यू देयर? यस मैम. ओके, तो क्या रहेगा, मतलब इसको सॉल्व करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मैम ई रेस्ट ईटी शिफ्टिंग करके. यस, वेरी गुड, थैंक यू. ई रेस टू एटी फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई करो. लैप्लास इनवर्स यस मैम. 1 अपॉन एस स्क्वायर. थैंक यू ए मैम. स्क्वायर देन 1. लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर, दैट इज टी. अगर लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय एस है ना, तो 1 आएगा. तो 1 होगा. यस मैम. हाँ, ओके. सो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर इज टी. ओके, ये याद रख लो, बार बार आता है. तो ई रेस टू एटी है ना, तो आपको हेल्पफुल रहेगा ये दोनों याद रखने से. सो टी इंटू टी, दैट इज टी स्क्वायर ई रेस टू एटी. गॉट इट एवरीवन? अब ये वाली मेथड में किसी को कोई डाउट है? ओके, इफ एनीवन हैव एनी डाउट for this method, you may raise your hand. If you have no doubt, we'll move for the next method, that is partial fraction, right? Okay, so okay, no one raised their hand, and thank you all the students who are giving their kind response through voice and through chat box also, right? Okay, so let's start our second topic, that is partial fraction. स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शन ऑलरेडी आप सब जानते हो, आप लोगों को स्कूल में आ गया है. पर किसी को पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन कब अप्लाई नहीं होता? एनीवन? व्हेन पार्शियल फ्रैक्शन इज नॉट एप्लीकेबल? इफ यू नो, प्लीज रेज योर हैंड. ओके, आई विल टेल यू. सपोज हमारे पास f of s is equal to p of s upon q of s, right? Here p
PS and QS are polynomial in S. PS एक polynomial in S, and QS is also polynomial in S. So to perform, listen carefully now. To perform partial fraction expansion, the degree of PS must be less than the degree of QS. मतलब कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस होनी चाहिए. If not, then PS must be divided by QS. अगर PS की डिग्री QS की डिग्री से ज्यादा है तो आप पहले डिवीजन करो. डिवीजन करने के बाद उसको कन्वर्ट करो कि जहां पे न्यूमरेटर की डिग्री लेस हो और डिनोमिनेटर की ज्यादा हो. देन यू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन. गॉट इट? पहली कंडीशन कि पार्शियल फ्रैक्शन कब अप्लाई होता है? when the degree of the numerator is less than the degree of the denominator. Now there are total 4 cases for applying partial fraction. For case 1, factors are linear and distinct. Means अगर आपके पास f of s इस फॉर्म में है, न्यूमरेटर में PS मतलब पोलिनोमियल इन S और डिनोमिनेटर QS के फैक्टर S प्लस A एंड S प्लस B. यहाँ पे दोनों फैक्टर S का पावर क्या है? दोनों में 1 है, मतलब ये वाले फैक्टर लीनियर. S प्लस A, S प्लस B दोनों डिफरेंट है, मीन्स बोथ आर डिस्टिंक्ट. So if your factors are linear and distinct, so by partial fraction expansion, आप कैसे लिखोगे उसका पार्शियल फ्रैक्शन? f of s is equal to a upon a is any constant, a upon s plus small e plus capital B, that is another constant, s plus b. अगर हमारे पास यहाँ पे तीसरा फैक्टर होता s plus c तो हम यहाँ पे लिख देते c अपॉन s प्लस सी, राइट? तो यहाँ पे जितने लीनियर एंड डिस्टिंक्ट फैक्टर्स है उस सभी के लिए हम अलग अलग कांस्टेंट लिखेंगे और नीचे वो वाले फैक्टर्स. तो ये फर्स्ट केस if our factors are linear and distinct. For case 2, case 2 is what, student? If factors are linear and repeated, अगर हमारे फैक्टर्स लीनियर है पर वो रिपीट हो रहा है, एट दैट टाइम व्हाट टू डू? सो जैसे कि f ऑफ s, यहाँ पे p ऑफ s और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर है s प्लस a और दूसरा फैक्टर है s प्लस b होल रेज टू n. मैं इन जनरल फॉर्म लिख रही हूँ. सो यहाँ पे बाय पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन क्या होगा? f ऑफ s इज इक्वल टू a अपॉन s प्लस a. ये वाला तो डिस्टिंक्ट था, लीनियर था. दोनों में s का पावर 1 ही है, मतलब सभी फैक्टर्स लीनियर ही है. पर ये s प्लस बी होल रेस टू n, मतलब ये जो दूसरा फैक्टर है वो n टाइम्स रिपीट हो रहा है. रेस टू n मीन्स इट इज रिपीटेड n टाइम्स. अब n टाइम रिपीट हो रहा है तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे b1 अपॉन s प्लस बी प्लस b2 अपॉन s प्लस बी होल स्क्वायर अप टू, हमको कहाँ तक जाना है? n टाइम, क्योंकि वो वाला फैक्टर n टाइम रिपीट होता है. तो यहाँ पे आ जाएगा bn s प्लस बी होल रेस टू n, राइट? समझ में आ गया? यहाँ पे n की जगह पे अगर इफ वी रिप्लेस n बाई 2 तो हमें ये s प्लस बी होल रेस टू 2 तक जाना है. इफ वी रिप्लेस n बाई 3 देन s प्लस बी होल रेस टू 3. ये हो गया केस 2. नाउ केस 3. Case 3, if factors are quadratic and distinct. Quadratic मतलब s का पावर 2 होना चाहिए. s का पावर 2 होना चाहिए. जैसे कि f of s is equal to
P of s अपॉन डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस as प्लस b और दूसरा फैक्टर दैट इज s स्क्वायर प्लस cs प्लस b। अब देखो यहाँ पे दोनों फैक्टर में s का पावर 2 है, मीन्स दोनों फैक्टर क्वाड्रेटिक है। as प्लस बी और यहाँ पे cs प्लस डी, मतलब दोनों फैक्टर डिस्टिंक्ट है, रिपीट नहीं हो रहा है, राइट। सो बाय पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांसन क्या होगा, f ऑफ s इज इक्वल टू, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो प्लीज याद रखना as प्लस कैपिटल B अपॉन s स्क्वायर प्लस as प्लस b, और दूसरे में cs प्लस d और यहाँ पे आ जाएगा c स्क्वायर प्लस cs प्लस d। Got it? Last case is if our factors are, case 4, factors are quadratic and repeated. अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स रिपीट होते हैं और वो फैक्टर है f ऑफ s इज इक्वल टू p ऑफ s अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर प्लस as प्लस b, ये वाला फैक्टर एक बार ही है, और जो दूसरा फैक्टर है cs प्लस d, इन जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं हम, रेस टू n टाइम पे रिपीट होता है, देन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांसन क्या हो जाएगा, f ऑफ s इज इक्वल टू as प्लस b अपॉन s स्क्वायर प्लस as प्लस b, पर यहाँ पे n टाइम है तो हम कैसे लिखेंगे, c1s प्लस d1 अपॉन s स्क्वायर प्लस cs प्लस d प्लस c2s प्लस d2, नीचे क्या आ जाएगा, s स्क्वायर प्लस cs प्लस d होल स्क्वायर, और इस तरह से हमें कहाँ तक रिपीट करना है, n फैक्टर है, सो cns प्लस dn और डिनोमिनेटर में आएगा s स्क्वायर प्लस cs प्लस d होल रेस टू n, राइट। ओके, तो ये हो गया थियरी पोर्शन। यहाँ पे 4 केस है। अकॉर्डिंग टू फैक्टर का टाइप कौन सा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, डिस्टिंक्ट है और रिपीटेड है। तो किस तरह से, लीनियर एंड डिस्टिंक्ट, लीनियर एंड रिपीटेड, क्वाड्रेटिक एंड डिस्टिंक्ट एंड क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड, अकॉर्डिंग टू दिस हम ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन, partial fraction method. Find the inverse Laplace transform of s plus 2 upon s into s plus 1 into s plus 3. Students, ये वाला मेथड मोस्ट IMP, आपका क्वेश्चन पेपर किसी भी फॉर्म का हो, मतलब डिस्क्रिप्टिव हो या MCQ टाइप हो, ये वाली मेथड आएगी ही आएगी। और आपको पता कैसे चलेगा, वहां पे लिखा नहीं होगा कि यूज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो जब डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट या 2 से ज्यादा ब्रैकेट हो, लिसन केयरफुली, when in denominator there are 2 or more than 2 brackets, then you must apply partial fraction. 2 से ज्यादा 3 वाले ब्रैकेट में तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन ही अप्लाई करना पड़ेगा और कोई मेथड जाएगी ही नहीं। कभी कभी ये 2 वाले ब्रैकेट में दूसरी मेथड अप्लाई हो जाती है, पर ऐसे जैसे यहाँ पे 3 टाइम s है, s प्लस 1 s प्लस 3, then you have no choice, you have to apply partial fraction. Okay, so let's start. Find inverse Laplace transform of s plus 2 upon s plus 1 s plus 3 by partial fraction expansion। यहाँ पे तीनों में s का पावर 1 है, मतलब तीनों लीनियर हो गए, तीनों लीनियर है, या एक s है, दूसरा s प्लस 1 है, तीसरा s प्लस 1, मतलब तीनों डिस्टिंक्ट है। लीनियर एंड डिस्टिंक्ट मीन्स केस 1, केस 1 का पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन हम कैसे लिखेंगे, a अपॉन फर्स्ट रूट, b अपॉन सेकेंड रूट एंड c अपॉन थर्ड रूट। हो गया, ये हुआ हमारा इक्वेशन, नो दिस इज इक्वेशन 1। सो ये हो गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन।
अब दोनों साइड पे एलसीएम लेना है। सो दोनों साइड पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने एफ ऑफ एस की जगह पे क्या लिख दिया, s+2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे आप एलसीएम लो तो ए के साथ क्या आएगा, s+1 इंटू s+3, बी के साथ s इंटू s+3 एंड सी के साथ s इंटू s+1। पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर भी लिखना पड़ेगा ना। डिनोमिनेटर क्या आएगा, s, s+1 एंड s+3। और एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या है, s+2 अपॉन s, s+1, s+3, राइट। तो मैंने दोनों साइड से डिनोमिनेटर निकाल के लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे एफ ऑफ एस की जगह पे यहाँ पे जो न्यूमरेटर आता है वो, और राइट हैंड साइड का में भी सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर में ये s, s+1, s+3 आता है तो कट कर दिया। गॉट इट। तो इन शॉर्ट मेरा ये वाला जो इक्वेशन है वो इक्वेशन 1, जो आफ्टर एलसीएम लो और आपको जो मिले वो आपका इक्वेशन 1। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये जो 3 कांस्टेंट है ए बी सी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पहले s की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, पर अगर हम डिनोमिनेटर 0 होते हो उस तरह से वैल्यू सिलेक्ट करें तो हमारे लिए वो इजी हो जाता है। तो इफ आई टेक s इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे इफ आई पुट s इज इक्वल टू 0 देन दिस इक्वेशन इज दिस टर्म इज our denominator is 0. So by putting s equal to 0 in this equation 1, यहाँ पे 0 रखो, 0 plus 2, so my left hand side is 2. 0 रखने से मेरी सेकेंड और थर्ड टर्म तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे s है मल्टीप्लिकेशन में। पर यहाँ पे अगर मैं 0 लिखूं देन दैट इज 3 है। सो वैल्यू ऑफ a इज 2/3 स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ a इज 2/3। नाउ सेकेंड टर्म में इफ आई पुट s इज इक्वल टू -1, तब ये वाला टर्म इसका डिनोमिनेटर 0 होता है। तो मैं s इज इक्वल टू -1 इक्वेशन 1 में ले लूंगी अभी। तो यहाँ पे by putting s is equal to -1 in equation 1, my left hand side is equal to 1 and my right hand side is b into -1 into 2, because here we put, if I put s is equal to -1 then first term and third term is 0, and in the middle term -1 and -1 plus 3, so that is 2. So after simplification my value of b is -1/2, and for the third constant if I take s is equal to -3, so -3 लेने से क्या होगा यहाँ पे, if I take s is equal to -3 then -1 is equal to c into 6, so this is 6c, so c is equal to -1/6, right। now हमें तीनों की वैल्यू मिल गई, a b c तीनों कांस्टेंट की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, ये तीनों की वैल्यू एफ ऑफ एस की जगह पे में वाला जो इक्वेशन था यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, राइट। सो ए की जगह पे 2/3, बी की जगह पे -1/2 एंड सी की जगह पे -1/6। तो हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दी। एक ए वाली वैल्यू 2/3 इंटू 1/s, ये हो गया बी की वैल्यू -1/2 इंटू 1/s+1 एंड सी की वैल्यू -1/6 इंटू 1/s+3, राइट। जैसे ही आपको सब कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाए और आप एफ ऑफ एस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, आपको दोनों साइड लैप्लास इनवर्स अप्लाई करना है, राइट। सो लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 2/3 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s -1/2 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+1 एंड -1/6 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+3। अब लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इज 1, right? Laplace inverse of 1/s+1, s+1 that is e raised to -t, और ये हो गया e raised to -3t। कौन सी फॉर्मूला अप्लाई की सेकेंड और थर्ड में, Laplace inverse of 1/s+a वाली, 1/s+a that is e raised to -at। अब यहाँ पे एक ही जगह पे 1 है तो e raised to -1t, दूसरे में एक ही जगह पे 3 है सो e raised to -3t। गॉट इट एवरीवन? किसी को कोई डाउट है ये वो पार्शियल फ्रैक्शन के पहले क्वेश्चन में?
If you have any doubt, raise your hand. Okay, so no doubt, no one raise their hand. So we'll move for the next question. Okay. So here, okay, so let's start our second question, and that is find Laplace inverse transform of 1 upon s plus root 2 s minus root 3. तो यहाँ पे भी दोनों ब्रैकेट मतलब दोनों फैक्टर लीनियर है एंड बोथ आर डिफरेंट, राइट? एज बोथ फैक्टर्स आर लीनियर एंड बोथ आर डिफरेंट, हम उसका पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन कैसे लिखेंगे? a upon s plus root 2 and b upon s minus root 3, right? So after taking LCM, a के साथ s minus root 3, b के साथ s plus root 2, f of s is 1. यहाँ पे दोनों LCM लेने से दोनों साइड का जो डिनोमिनेटर है वो मैंने कैंसिल कर दिया है. Now for the solution of this kind of example, if I take s is equal to minus root 2, इस डिनोमिनेटर को जीरो बनाने के लिए मुझे s की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? माइनस रूट 2. So if I take s is equal to minus root 2, तो माइनस रूट 2 लेने से ये सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगी. यहाँ पे माइनस रूट 2 सब्स्टिट्यूट करो, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, राइट? तो यहाँ अगर मैं माइनस रूट 2 सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या होगा? माइनस रूट 2 माइनस रूट 3, 1 a माइनस रूट 2 माइनस रूट 3. अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ देन रूट 2 प्लस रूट 3 और a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3, राइट? नाउ by putting s is equal to root 3, if I put here s is equal to root 3, right, then my denominator is 0. So अगर मैं यहाँ पे root 3 substitute करूँ then my first term is 0 and second term में यहाँ पे b root 3 plus root 2 means मुझे b की वैल्यू मिलेगी 1 upon root 2 plus root 3. a और b दोनों की वैल्यू हम f of s वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे है माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पे है 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3. तो मैं दोनों में से 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 ब्रैकेट में माइनस 1 अपॉन एस प्लस रूट 2 और यहाँ पे प्लस 1 अपॉन एस माइनस रूट 3. जैसे ही हमने दोनों कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जैसे मैंने बोला था, वी अप्लाई लैप्लास इनवर्स बोथ द साइड. यहाँ पे लैप्लास इनवर्स अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस a की वैल्यू रूट 2 है, सो e रेस टू माइनस रूट 2t, ये माइनस साइन कीप इट द सेम, और यहाँ पे e रेस टू रूट 3t क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू रूट 3 है, एंड दिस रूट 3 प्लस रूट 2 कीप इट द सेम. गॉट इट एवरीवन? किसी को कोई डाउट है ये वाले क्वेश्चंस में? किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट? Roll number 52 and 58. Are you there? Please raise your hand. Roll number 52 and 53. Okay. What about 58? Roll number 58. 52, 58. Okay. So we'll move for the next question, student. That is, find the inverse Laplace transform of s upon s plus 1 and s minus 1 whole square. ये वाले क्वेश्चन में जो हमारा फैक्टर्स है, दोनों फैक्टर लीनियर ही है क्योंकि यहाँ पे s का पावर 1 है, पर दूसरा फैक्टर जो s माइनस 1 है वो रिपीट होता है 2 टाइम्स, राइट? तो जब भी हमारा फैक्टर रिपीट हो उस टाइम पे हम किस तरह से लिखेंगे? a
अपॉन फर्स्ट फैक्टर b अपॉन s माइनस वन, और ये 2 बार रिपीट होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे s माइनस वन होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे होल क्यूब होता तो हम लिखते थे प्लस d अपॉन s माइनस वन होल रेस टू 3, राइट। तो ये हो गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांसन। दोनों साइड से आप एलसीएम लो, तो यहाँ पे एलसीएम तो हमारा लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, s प्लस वन और s माइनस वन होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में s प्लस वन है तो a के साथ क्या आ जाएगा, s माइनस वन होल स्क्वायर। b के साथ डिनोमिनेटर में s माइनस वन है तो मैं b के साथ एक s प्लस वन और एक s माइनस वन मल्टीप्लाई करूंगी, और c के डिनोमिनेटर में s माइनस वन होल स्क्वायर है तो c के साथ जाएगा s प्लस वन। एलसीएम लेने के बाद दोनों साइड पे यहाँ एफ ऑफ एस का डिनोमिनेटर और इस राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर हम दोनों कैंसिल करके ही लिख रहे हैं। सो दिस इज अवर इक्वेशन 1। गॉट इट एवरीवन, इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले हमें देखना है कि यहाँ पे क्या लेने से डिनोमिनेटर 0 होता है। If we put s is equal to minus 1, then our denominator is 0. So by putting s is equal to minus 1 in equation 1, तो आप यहाँ पे s की जगह पे -1 लिखो तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ देखो राइट हैंड साइड सेकेंड टर्म 0, थर्ड टर्म 0, यहाँ -1 रखो तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि -2 का स्क्वायर +4 है, राइट। बट द वैल्यू ऑफ a इज फाइनली -1/4। ए की वैल्यू मिल गई। अब बी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इफ आई पुट s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1 रखने से माई लेफ्ट हैंड साइड इज 1, बाय इफ आई पुट 1 माई फर्स्ट टर्म इज 0, माई मिडल टर्म इज ऑल्सो 0, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2c। सो इफ आई पुट s इज इक्वल टू 1, आई गेट 1 इक्वल टू 2c। सो वैल्यू ऑफ c इज व्हाट स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ c इज 1/2। अब a की वैल्यू s की वैल्यू हमने -1 भी ले ली, 1 भी ले ली। अब इसके लिए तो s की वैल्यू अब आप कोई भी ले सकते हो, अब आप जो लेना चाहो। आई एम टेकिंग 0 बिकॉज 0 लेने से मेरा सिंप्लीफिकेशन इजी होता है, इसीलिए, राइट। सो बाय पुटिंग s इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इफ आई पुट s इज इक्वल टू 0, आप देखो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड 0 लेने से यहाँ s की जगह पे 0 लो तो ये तो 0 हो गया। -1 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0 इक्वल टू a। अब यहाँ 0 रखो तो 1 इंटू -1 दैट इज माइनस, सो माइनस b, और यहाँ 0 रखने से प्लस c। तो 0 रखने से मुझे इक्वेशन मिल रहा है 0 इक्वल टू a माइनस b प्लस c। मेरे पास ऑलरेडी a और c की वैल्यू है, मुझे b की वैल्यू चाहिए। सो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस c, and after substituting value of a and c, and after simplification I got value of b, that is 1/4। अब तीनों कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई मुझे। सो अब मैं तीनों कांस्टेंट की वैल्यू वो एफ ऑफ एस वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूंगी। तो एफ ऑफ एस में यहाँ a, b और c, तो a की वैल्यू है -1/4, b की वैल्यू है 1/4 और c की वैल्यू हो गई 1/2, राइट। जैसे ही तीनों कांस्टेंट मतलब जितने भी कांस्टेंट हो उसकी वैल्यू हम एफ ऑफ एस वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करें, आपको क्या करना है, लाप्लास इनवर्स अप्लाई करना है। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 1 e रेस टू माइनस टी, लाप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस 1 e रेस टू टी, और ये हो गया लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1 होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट वाली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, या नॉर्मली हम करते हैं s-1 है तो हम क्या लिखते हैं, e रेस टू टी, बाकी क्या आएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर, राइट। सो इसका आंसर हो जाएगा t। सो t e रेस टू t, सो इसीलिए यहाँ पे है t e रेस टू t। गॉट इट एवरीवन, किसी को कोई डाउट है? ओके, if you have any doubt please raise your hand. Okay, thank you for your kind response through chat box. Okay, so
No one raise the hand. Answers are coming in chat box that you have no doubt. So we'll move for the next question. Okay. अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे find the Laplace inverse of 1 upon s plus 1 into s square plus 2. ये दो फैक्टर f of s plus 1 and s square plus 2. Everyone ready with pen and paper? This is our f of s. अब मुझे बताओ कि अगर मुझे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन तो f of s is equal to क्या आएगा? f of s is equal to, everyone ready? I'm going to unmute randomly. Any one of you? Yes, Atharva, I am going to unmute you. Yes, ma'am. Okay, क्या आएगा इसका आंसर? A upon s plus 1 Yes, good. Then plus yes. bs plus c Okay. You upon apply s square plus 1. Yes, thank you, Atharva. You apply here bs plus c because it is quadratic, right, student? यहाँ पे अथर्व ने bs plus c क्यों बोला? क्योंकि s का पावर 2 है और for quadratic factor we take here bs plus c. अगर हम इसका LCM ले तो क्या होगा? LCM लेके लिखना है. What is the next step? Dhaval, are you there? Yes, ma'am. Yes, Dhaval. तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसके बाद का? देखो धवल, यहाँ पे जो न्यूमरेटर होता है ना, तो f of s की जगह पे हमें यहाँ न्यूमरेटर लिख देना है, राइट? और LCM लेना है, मतलब a के साथ s स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई करो और ये bs प्लस c के साथ s प्लस 1 मल्टीप्लाई करो, राइट? वी हैव टू टेक LCM. a into s स्क्वायर प्लस 1 और प्लस bs प्लस c, इसके साथ हम क्या लेंगे? s प्लस 1. और यहाँ पे जो हमारा LCM लेने से जो डिनोमिनेटर होता है s प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, वो हम दोनों साइड से कट कर रहे हैं, राइट? तो हम लिख ही नहीं रहे. गॉट इट धवल? Okay, ma'am. Okay. Now, what is the next step? I am going to unmute Kalp. Kalp, are you there? Yes, ma'am. Okay. Kalp, what is the next step? Put s equals to -1. Yes, by putting s equal to -1 in equation 1, right? तूने s is equal Yes, to -1 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे s equal to -1 लिखने से हमारा डिनोमिनेटर 0 होता है. Okay, if I take s is equal to -1, left hand side is constant 1, right hand side पे क्या आएगा? कल a times 2, yes, 2a plus yes. 0. Plus 0. Yes, good. That's why what is the value of a? 1/2. Okay, thank you, Kal. So, हमें a की वैल्यू तो मिल गई. Now we want to find the value of b and c. For value of b and c, Hitik, are you there? Yes, ma'am. Okay, तो b और c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? मैम कोफिशिएंट s के जो कोफिशिएंट है उसको सॉल्व कर. Yes, हाँ. Okay, thank you, Hitik. Students, there are two methods. जैसे हितिक ने बोला, हम इक्वेशन 1 को एक्सपांड कर दें और कोएफिशिएंट मतलब s स्क्वायर का कोएफिशिएंट, s का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों साइड से हम इक्वेट करें, या फिर s की दो डिफरेंट वैल्यू ले, हमें दो इक्वेशन मिलेंगे और उससे सॉल्व करें. मैं यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू ले रही हूँ. इफ यहाँ पे s इज इक्वल टू -1 हमने ऑलरेडी ले लिया है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक s इज इक्वल टू 0, राइट? बाय पुटिंग s is equal to 0 in equation 1, तो क्या होगा?
इक्वेशन 1 में s इज इक्वल टू 0 रखने से क्या मिलता है स्टूडेंट्स, देख लो लेफ्ट हैंड साइड तो कांस्टेंट 1 ही है। अब इफ आई पुट हियर 0 तो a इंटू 1, सो a रहेगा, ये वाली टर्म 0, ये भी 0, सो c इंटू 1 c मीन्स s इक्वल टू 0 लेने से मुझे मिल रहा है 1 इक्वल टू a प्लस c, राइट। अब आपके लोगों के पास a की वैल्यू है, यस है, a की वैल्यू क्या है, 1/2 है। So C equal to what, student? C is equal to 1 minus 1/2, right? It means the value of C is 1/2. Value of C is 1/2. तो हमें C की वैल्यू मिल गई, A की वैल्यू भी मिल गई। अब A और C दोनों की वैल्यू मिल गई तो हमें फाइंड आउट करनी है B की वैल्यू। So मैं दूसरी वैल्यू ले रही हूँ by putting S is equal to 1. -1 हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, that's why I'm taking 1 in equation 1. ओके, अब मैं s इक्वल टू 1 लू, लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट 1 रहेगा, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, राइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b प्लस c, यहाँ 1 रखो तो 2, तो 1 इज इक्वल टू 2a, यहाँ आ जाएगा b प्लस c इंटू 2 मीन्स 2b प्लस 2c, गॉट इट। अब a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 1/2, b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और c की वैल्यू भी हमारे पास है, दैट इज 1/2। सो 1 2 कैंसल, 2 कैंसल, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस 1 2, सो दिस इज 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2b, सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2, गॉट इट एवरीवन। ओके, तो तीनों की वैल्यू हमें मिल गई, यस वेरी गुड, तीनों की वैल्यू हमें मिल गई, ए बी सी की वैल्यू, और वो ए बी सी की वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ ऑफ एस में। तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन एस प्लस 1 माइनस 1/2 एस प्लस 1/2 एस स्क्वायर प्लस 1, राइट। यहाँ होगा एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2 अपॉन एस प्लस 1 प्लस माइनस 1/2 एस प्लस 1/2 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 1, ऐसा ही है, दैट इज सॉरी एस स्क्वायर प्लस 1, तो ये है प्लस 1। जैसे ही हम कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, हम क्या करेंगे, लैप्लास इनवर्स लेंगे दोनों साइड पे। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2 लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस 1। अब देखो मैं इस पे लैप्लास इनवर्स अप्लाई करूंगी, लैप्लास इनवर्स -1/2 एस प्लस 1/2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म का इनवर्स लैप्लास इनवर्स तो इजी है, 1/2 ई रेज़ टू माइनस टी। अब इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं दोनों को इंडिविजुअल डिवाइड करूंगी, मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन है ना, सो -1/2 यहाँ पे आएगा -1/2 लाप्लास इनवर्स एस, ये फर्स्ट टर्म एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, राइट, और प्लस 1/2 लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ये वाला स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, सेकेंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर दोनों को अलग से डिवाइड करके लिखा है। सो 1/2 ई रेज़ टू माइनस टी, कीप इट द सेम। अब ये किसकी फॉर्मूला हो गई, एनीवन? सेकेंड टर्म वाली फॉर्मूला किसकी है, कुशल, आर यू देयर? विशिल, ओके, यहाँ पे आएगा -1/2 cos 80, हाँ cos 80, और एक की वैल्यू क्या है 1, एक की वैल्यू 1, सो cos t, और दूसरे में 1/2
sin t. ओके, सो दिस इज द आंसर. आप 1/2 कॉमन लेके भी लिख सकते हो. तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन. किसी को कोई डाउट है ये वाली मेथड में अभी? If you have any doubt, you may raise your hand. And if you have no doubt, then you may leave today's session. Thank you, everyone.